तो एक बंदा आता है, एप्पल की ब्रांड वैल्यू को यूज करता है और अपनी कंपनी को एप्पल के इक्विवेलेंट रख के अपने फोन को हाइप करके चला जाता है, ये जानते हुए कि उनको इसका भारी फायदा या नुकसान दोनों हो सकते हैं। एक सिंबल दिखा के बिना कोई इंफॉर्मेशन दिए एक कंपनी पूरी टेक इंडस्ट्री से अपने बारे में बात करवा सकती है और ऐसा कोई और कंपनी नहीं करती। तो नथिंग के अराउंड लोगों के बहुत अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं। किसी को लगता है कि ये लोग बहुत अच्छा काम करने वाले हैं और किसी को लगता है कि ये सारे फॉल्स क्लेम्स हैं, सिर्फ हाइप बनाई जा रही है। तो इन दोनों पर्सपेक्टिव पे नजर डालेंगे और ये भी देखेंगे कि इन्होंने एप्पल के नाम को इतने स्मार्टली कैसे यूज करा है। सो टाइम स्टैम्प्स इन द डिस्क्रिप्शन एंड डोंट स्किप द लास्ट पार्ट बिकॉज उसमें हम कार्ल पे के माइंडसेट को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो फिर इवेंट रिकैप से स्टार्ट करते हैं। तो कुछ दिन पहले नथिंग का एक इवेंट था और उसमें उन्होंने बताया कि स्मार्टफोन ब्रांड्स जो है वो इनोवेशन नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से कुछ नया नहीं आ रहा मार्केट में, तो हम लोग ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशन करेंगे। दूसरी चीज उन्होंने ये बताई कि अगर आपको इकोसिस्टम में रहना है तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है एप्पल, तो लोग बंध जाते हैं एप्पल के साथ। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम अपना एक ओपन इकोसिस्टम बनाएंगे जिसमें नथिंग के प्रोडक्ट्स तो होंगे ही और भी बहुत सारे ब्रांड्स के प्रोडक्ट बहुत अच्छे से इंटीग्रेट हो पाएंगे। अब इसकी पॉसिबिलिटीज कितनी है? 1 in a million, डॉक्टर स्ट्रेंज। तो इवेंट में बेसिकली उन्होंने खुद को एप्पल के साथ कंपेयर करा है एंड कार्ल लिटरली सेड We're building the most compelling alternative to Apple. तो इस सारी चीजों की शुरुआत करने के लिए ये लोग नथिंग फोन 1 को लेके आएंगे। तो ये हुआ इवेंट रिकैप। अब 1 by 1 इन सारे क्लेम्स को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो अब नथिंग का कहना है कि और कोई ब्रांड जो है वो इनोवेट नहीं कर रहा। ठीक है, ओके। तो अब अगर एक ब्रांड इनोवेशन करना चाहता है तो हम ये मान सकते हैं कि उनके हर प्रोडक्ट में इनोवेशन दिखेगी, मतलब उनका हर प्रोडक्ट वो अच्छे से अच्छा बनाना चाहेंगे। तो जरा इनके फर्स्ट प्रोडक्ट पे नजर डालते हैं। These are the nothing ear ones। ये प्रोडक्ट तो देखो काफी अच्छा है, लेकिन डिजाइन को छोड़ के ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है और ये प्रोडक्ट थोड़ा बगी है। कभी मतलब एक कनेक्ट हो जाएगा, दूसरा कनेक्ट नहीं होगा। नॉइस कैंसलेशन बहुत अच्छी है, लेकिन कभी कभी जब बाइक पे होते हैं तो इसमें से हवा की आवाज आती है। तो कोई रूफटॉप इनोवेशन तो नहीं है, लेकिन इस प्राइस पे औरों के कंपैरिजन में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो ये कहना कि कोई और इनोवेट नहीं कर रहा, ये थोड़ी सही स्टेटमेंट नहीं होगी, क्योंकि फोल्डेबल जो है उसने भी बिल्कुल जीरो से शुरू किया था और अब एक बहुत अच्छी इनोवेशन बन के आ रही है। बाकी थोड़ी देर में इसको डिटेल में समझेंगे। अभी हम दूसरे क्लेम पे आते हैं, इकोसिस्टम। तो ईयर 1 को देखने के बाद ये कह सकते हो कि जो फोन 1 होगा वो कोई बेस्ट फोन तो नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट कुछ एस्पेक्ट्स में वो बेटर जरूर हो सकता है। लेकिन फिर भी एक नए ब्रांड के लिए एप्पल जैसे इकोसिस्टम को चैलेंज करना ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल टास्क है, क्योंकि देखो एप्पल के इकोसिस्टम में हर प्रोडक्ट एप्पल का है और वो सबके लिए कस्टम चिप्स बनाते हैं। अंदर का सारा कोड एप्पल इंजीनियर्स करते हैं, तो वो इंटीग्रेशन अच्छा अपने आप बना सकते हैं बिकॉज उनके पास हार्डवेयर का कंट्रोल भी है। लेकिन अब अगर आपके बड्स हैं सैमसंग के और आपका फोन है नथिंग का, तो नथिंग के पास हार्डवेयर कंट्रोल थोड़ी ना है गैलेक्सी बड्स का। अब ऐसा तो नहीं होगा कि नथिंग अपनी कस्टम चिप बना के गैलेक्सी बड्स में लगा देगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो नथिंग के पास सिर्फ उतना ही कंट्रोल है जितना और किसी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर के पास है। सैमसंग इतने टाइम से कोशिश कर रहा है कि वो लोगों को दिखा सके कि हमारे पास भी एक इकोसिस्टम है, लेकिन टेक इंडस्ट्री में बात किसकी होती है? एप्पल इकोसिस्टम की, स्मार्ट थिंग्स की नहीं होती। तो सैमसंग के पास तो इतना बजट है, जब वो अब तक इस चीज को नहीं कर पाया तो आई डोंट नो कार्ल इतने बड़े क्लेम्स किस बेसिस पे कर रहे हैं। पर अगर वो सच में ऐसा कुछ अचीव कर पाते हैं तो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। लेकिन फिर उन्होंने एप्पल जैसे बड़े बड़े क्लेम्स करे क्यों हैं, इसके बारे में बात करेंगे। पर उससे पहले अगर आपको इस इकोसिस्टम और इन सब चीजों के बैक एंड में इंटरेस्ट है कि ये सारी इंटीग्रेशन काम कैसे करती है, या इन जनरल आप आईटी सेक्टर में एज अ डेवलपर जॉब सिक्योर करना चाहते हैं, then nothing is better than Coding Ninjas। Coding Ninjas इंडिया का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है फॉर प्रोग्रामिंग बेस्ड एजुकेशन। इनकी वेबसाइट पे आप 17 से ज्यादा प्रोग्रामिंग कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हो, जहां पे IIT, स्टैनफोर्ड, फेसबुक के फैकल्टीज आपको आके पढ़ाते हैं। कोडिंग निंजाज अपने प्लेटफॉर्म पे टॉप क्लास असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आप अपने डाउट्स बिना किसी कंफ्यूजन के क्लियर कर सकते हो। एंड अभी कोडिंग निंजाज ऑर्गेनाइज कर रहा है स्कॉलरशिप टेस्ट ऑफ द ईयर, जहां पे आप रजिस्टर करके अपनी कोडिंग स्किल्स को टेस्ट कर सकते हो एंड फिर आप जीत सकते हो अप टू 100% स्कॉलरशिप ऑन बेस्ट कोडिंग कोर्सेज। और हर पार्टिसिपेंट को मिनिमम 10% ऑफ तो मिलेगा ही। और जो लोग रजिस्टर करके कोर्स परचेज करेंगे उनको इस बुक की हार्ड कॉपी उनके डोर स्टेप पे डिलीवर होगी फ्री में। ऑल्सो स्कॉलरशिप मिलने पे आपको टॉप क्लास असिस्टेंस मिलेगा टू गेट प्लेस्ड इन कंपनीज लाइक Amazon, Google, Facebook, etc. And the last date to register is 16th of April. So click the link in the description and register for the scholarship test now. जब मैं किसी जमाने में कोड करा करता था तो मैंने भी कोडिंग निंजा से बहुत कुछ सीखा है, तो पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इनकी वेबसाइट एक बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है। बट नाउ लेट्स गेट बैक टू द नथिंग फोन 1।
तो अभी तक जितना भी इन्फो अवेलेबल है उससे ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं होगा, लेकिन ये लोग डिजाइन के साथ डेफिनेटली खेलेंगे। डिजाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा जिसकी वजह से ये अपने फोन को इंटरेस्टिंग बनाएंगे। अब फोन एक्चुअल में कैसा होगा, काफी सारे लीक्स आ रहे हैं कि फोन की जो बैक है वो ट्रांसपेरेंट होगी, और ये काफी हद तक सही भी हो सकता है, क्योंकि अप्रैल फूल्स डे वाले दिन नथिंग ने ही ट्वीट करा था ऐसे अनदर वन सो बोरिंग करके। तो ये ऐसे फोन की बैक को दिखा के बोल रहे हैं कि सो बोरिंग, तो हो सकता है ये लोग ट्रांसपेरेंट बनाएंगे, और इनका जो ईयर वन है वो भी ट्रांसपेरेंट डिजाइन के साथ आता है, तो काफी पॉसिबिलिटी है। अब वैसे तो ये लोग कह रहे हैं कि फोन समर 2022 में लॉन्च होगा। अब समर तो बहुत लंबी होती है, 8-9 महीने चलती है, जून जुलाई अगस्त कब आएगा कुछ खास पता नहीं है। बाकी सॉफ्टवेयर साइड पे स्टॉक एंड्रॉइड होगा, ये सबको पता है, फालतू की बातें हैं। हम थोड़ी इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं। तो देखो, लोग ये कह रहे हैं कि फोन 1 जो होगा वो एक बजट फ्लैगशिप वाली कैटेगरी में आएगा, यानी कि अराउंड 40-50,000 के आसपास। लेकिन लोग ऐसा इसलिए कह रहे हैं बिकॉज कार्ल पे की जो इमेज है वो OnePlus के साथ काफी एसोसिएटेड है, तो लोगों को लग रहा है कि वो ये सेम रोड मैप फॉलो करेंगे कि पहले एंथुसियास्ट को टारगेट करते हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इन्होंने अपने फोन के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन बिना कुछ बताए कार्ल ने अपने फोन को एक ऐसे पेडेस्टल पे लाके रख दिया है जहां पे लोगों की नजरों में वो एप्पल के साथ कंपीट कर रहा है। अब अगर इस चीज को ध्यान से देखोगे तो ये मूव डेंजरस भी हो सकती है और एक जीनियस मूव भी हो सकती है। जीनियस मूव ये ऐसे होगी कि अब लोगों को पता है कि हमें एक्सपेक्ट क्या करना है फोन 1 से, पर अब क्योंकि आपने इसको एप्पल के साथ कंपेयर कराया तो आपको वो चीज डिलीवर भी करनी पड़ेगी। अब ये डेंजरस ऐसे हो सकता है क्योंकि आपने इसको एप्पल के साथ कंपेयर कराया तो लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ऊपर चली गई है, लेकिन अब अगर ये लोग इस चीज को डिलीवर नहीं कर पाए तो कंप्लेंट्स भी बहुत ज्यादा होंगी। तो फायदा और नुकसान दोनों होंगे इस चीज में, लेकिन कार्ल ने इस चीज को भी हैंडल कर लिया। तो जब भी एक नए ब्रांड का नया प्रोडक्ट आता है तो किसी को भी पता नहीं होता कि उसको अपने माइंड में प्लेस कहाँ पे करना है। फॉर एग्जांपल, एक Redmi Note सीरीज का फोन आ रहा है तो आपको ऑलरेडी पता है कि इसको अराउंड 20,000 के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आईफोन आ रहा है तो लोग सीधी फिगर माइंड में रखते हैं कि 1 लाख का होगा। तो अब एप्पल की ब्रांड वैल्यू हम सबको समझ में आती है, और नथिंग ने उसी ब्रांड वैल्यू को यूज करके अपने प्रोडक्ट की फ्री में मार्केटिंग करवा ली। देखो, इन्होंने एक इवेंट रखा जिसमें इन्होंने अपने फोन के बारे में कुछ नहीं बताया। तो कार्ल कहते हैं कि इकोसिस्टम होना चाहिए, और अभी के लिए इकोसिस्टम बनाने के लिए आपके पास एक ऑप्शन बचता है, वो है एप्पल। तो इन्होंने कहा हम इस चीज को ब्रेक करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब इतना ज्यादा एप्पल सुनने के बाद एक बंदा इस ब्रांड के लिए क्या क्या पर्सपेक्टिव्स फॉर्म कर सकता है। पहला कि अगर ब्रांड अपने आप को एप्पल से कंपेयर कर रहा है तो उनको एक्सपीरियंस भी प्रीमियम देना पड़ेगा। और अब क्योंकि ये लोग आके इतने बड़े बड़े क्लेम्स कर रहे हैं तो लोग एक्साइट भी होंगे और बात भी करेंगे। आप खुद देखो, एक नई कंपनी है, एक सिंपल सा इवेंट जिसमें उन्होंने कुछ नहीं बताया, उसके बाद भी हर एक यूट्यूब चैनल, हर एक टेक ब्लॉग इनके बारे में लिख रहा है। और इसी को मैं पर्सनली बुलाता हूँ कार्ल पे इफेक्ट। कार्ल ने कुछ नहीं करा, उन्होंने बस ये 2-3 लाइन्स दिखाई और अब लोग इस फोन के बारे में बात कर रहे हैं। महीनों पहले इवेंट रखने का रीजन क्या है? ताकि फ्री में मार्केटिंग हो सके, लोगों को बात करने के लिए कुछ ना कुछ मिल गया, और अब लीक्स और रेंडर्स आते रहेंगे तो कॉन्वर्सेशन बढ़ती रहेगी और इनकी फ्री में ब्रांडिंग होती रहेगी। और अगर आपने नोट कराओ तो इवेंट में इन्होंने बहुत बड़े बड़े नाम लिए थे, जैसे कि टीनेज इंजीनियरिंग। तो लोग अपने आप ये सोचने लग जाते हैं कि ऐसा तुम कर क्या रहे हो जिसमें तुमको इतना टाइम और इतनी एनर्जी लग रही है। और कुछ दिन बाद नथिंग OS का लॉन्चर आ जाएगा, तो उसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे जाएंगे, वीडियोस बनेंगी, तो जो हाइप थोड़ी बहुत कम हुई होगी वो फिर से बढ़ जाएगी। तो प्रॉपर एक प्लान है कार्ल के पास कि बिना कुछ बताए भी मैं लोगों से अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करवा सकता हूँ। और अगर आप कार्ल के इंटरव्यूज देख रहे हो तो वो किसी भी सवाल का ऐसे सीधे सीधे जवाब नहीं दे रहे, वो ऐसे मे बी, हो सकता है, मुझे क्या पता, ऐसी बातें कर रहे हैं। तो वो एक क्यूरियोसिटी मेंटेन रखना चाहते हैं, बिकॉज अगर उन्होंने कुछ बता दिया तो एक बार बात हो जाएगी लेकिन बाद में क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी ना। अब फॉर एग्जाम्पल इन्होंने ये सिंबल दिखाया, इसका मतलब क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन हर कोई अपने तुक्के मार रहा है कि भाई ये ऊपर लेफ्ट कॉर्नर वाला जो सी है ये डुअल कैमरास को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो राइट वाली ये लाइन है ये एंटीना को रिप्रेजेंट कर रही है, बीच का जो ये सी है ये वायरलेस चार्जिंग कॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कोई कह रहा है कि इनका जो ये सिंबल है ये एंड्रॉइड जैसा दिख रहा है। और आप मुझे एक ब्रांड बता दो जो इतनी बढ़िया से हाइप बना पाए। और अगर आपको याद हो तो OnePlus Nord को कार्ल ने ऐसे ही हाइप अप किया था। इन्होंने एक सीरीज तक बनाई थी यूट्यूब पे कि Nord कैसे बना, रिसर्च और सारे बैक एंड प्रोसेस को कंपाइल करके। तो वो क्या काम करता है? फ्री मार्केटिंग का काम करता है और हाइप जनरेशन का काम करता है। मुझे एंड प्रोडक्ट कैसा होगा ये नहीं पता, लेकिन मैं ये जरूर देखना चाहूंगा कि कार्ल अपने क्लेम्स को कैसे पुल ऑफ करेंगे। पर ब्रांड्स आपके फोन से डेटा कैसे लेते हैं, उसका क्या करते हैं, उसको किसको बेचते हैं, वो सब आपको इस वीडियो में मिलेगा। और अगर आपको जापान की टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा। एंड एज अ क्विक रिमाइंडर, कोडिंग निंजास के टेस्ट में रजिस्टर कर लेना। द लास्ट डेट इज 16th of April. But for now, this is it from my side. Thank you so much for watching. I am Devanshu and I am on leave. Till the next one. Bye bye.